गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 14 अगस्त 2024 की दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर इंपोर्टेंट करंट अफेयर साथ में स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे और आज का ये करंट अफेयर का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। तो आइए आज की इस करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाल ही में 10वां मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन प्यारे बच्चों श्रीलंका में हुआ है। कहा हुआ है? श्रीलंका में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 2012 में। ठीक है, कब हुई थी भाई? 2012 में। ये किस किस के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य इस युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों, ये युद्ध अभ्यास जो है ये 2023 के अंदर 9वें नंबर का युद्ध अभ्यास जो था इसका आयोजन हुआ था पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। क्लियर? तो 9वें नंबर का युद्ध अभ्यास जो है कहाँ पे हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन हुआ था। क्लियर? अभी आप देखोगे 2024 के अंदर इस वर्ष राजपूताना राइफल के 106 जवान इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। क्लियर? ये युद्ध अभ्यास से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए युद्ध अभ्यास जितने भी 2024 में हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ डिस्कस करवाता हूं। सबसे पहले देखोगे प्यारे बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और यूएई के मध्य होता है। किस किस के देश के मध्य? भारत और यूएई के मध्य। और 2024 में इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य, सहयोग काइजिन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखोगे साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के मध्य, भारत और इजिप्ट के मध्य कौन सा एक्सरसाइज? साइक्लोन एक्सरसाइज होता है भाई। कहां पे इसका आयोजन हुआ है? तो इजिप्ट के अंदर ही इसका आयोजन हुआ है। खंजर एक्सरसाइज, खंजर आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, खंजर प्रहार युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो खंजर प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकहोल में आयोजन हुआ है। कहां पे? बकहोल के अंदर आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं बकहोल, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखोगे प्यारे बच्चों, सैंड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज किसके मध्य होता है? तो नाटो संगठन के मध्य इस युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस, अमेरिका, इन तीनों देशों के मध्य इसका आयोजन होता है। और कहां पे? अरब सागर के अंदर। कहां आयोजन हुआ है इसका? भाई अरब सागर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तीनों देशों की जो नेवी है उसके द्वारा भाग लिया गया है। तीनों देशों की जो नेवी है उसके द्वारा इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, उसके द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट है वायु शक्ति युद्ध अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स के मध्य होता है। कहां पे? पोखरण, राजस्थान में। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास इंडियन एयरफोर्स के मध्य पोखरण, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवी, इंडियन नेवल फोर्स का एक्सरसाइज है भाई। और कहां पे आयोजन हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ है। इंडियन नेवी का युद्ध अभ्यास है और कहां पे? विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन हुआ है। क्लियर? उसके बाद देखोगे सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और यूएस, यूनाइटेड स्टेट के मध्य इसका आयोजन होता है भाई। और कहां पे? पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका आयोजन हुआ है, अंडमान निकोबार के अंदर। क्लियर? उसके बाद देखोगे दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के मध्य इसका आयोजन हुआ है। ये इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास सारे मैंने बताए। लास्ट आपका साइक्लोन एक्सरसाइज आईएनएस तीर इसके अंदर भाग लिया था और कहां पे? पोर्ट विक्टोरिया के अंदर इसका आयोजन हुआ था। चलो नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास और देखते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी काफी इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास है, इनको अच्छे से नोट करना भाई, या साथ साथ रिविजन करते रहो आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है गगन शक्ति। क्लियर? उसके बाद देखोगे धर्मगोर्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के मध्य, कहां पे इसका आयोजन हुआ है? तो राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है।
डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है और इसका आयोजन 2024 में उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है विक्टस हज एक्सरसाइज यूएसए के द्वारा स्पेस एक्सरसाइज, अंतरिक्ष में एक्सरसाइज की गई है। अंतरिक्ष का पहली बार युद्ध अभ्यास कौन सा है? विक्टस हज जो एक्सरसाइज है या अमेरिका के द्वारा स्पेस में एक्सरसाइज की गई है। पूर्वी लहर युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है और भारत के पूर्वी समुद्र तट पर इस युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। गगन स्ट्राइक युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और वायु सेना का युद्ध अभ्यास है और कहां पे? तो पंजाब के अंदर इसका आयोजन हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है, कहां पे? मेघालय के उमरोई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। मेघालय के कहां पे? उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य और इसका आयोजन कोलकाता के अंदर हुआ है। रेड फ्लैग अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास होता है, अलास्का अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया। रिम्पैक युद्ध अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और कहां पे? हवाई द्वीप के ऊपर अमेरिका के अंदर इसका आयोजन हुआ है। चलो कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास और देखते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के मध्य, कहां पे? तो जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास इंडियन एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर इन दोनों जगह पे आयोजन हुआ है। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास तमिलनाडु और राजस्थान दोनों स्थानों पे इसका आयोजन हुआ है। होपेक्स युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य, कौन से देश में? मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य, कहां पे? थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य, का मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य, कहां आयोजन हुआ है? तो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो जितने भी इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास है सारे मैंने एक साथ करवाए, तो इनको अच्छे से याद करना भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने बैड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? प्यारे बच्चों, ये जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया है ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। बैड डेबिट कार्ड लॉन्च। बैड डेबिट कार्ड क्या है भाई? जितने भी व्यक्ति जो देख नहीं सकते हैं उनसे संबंधित ये डेबिट कार्ड है और ये क्या करेंगे? देख नहीं सकते हैं तो इसके ऊपर कुछ खुरदरा भाई ब्रेन लिपि है वो कर दी है, तो उसकी सहायता से ये इस कार्ड को पहचान पाएंगे और आराम से पैसे निकाल पाएंगे। देखो भाई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ जो है अतुल कुमार गोयल। कौन है भाई? अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अब देखो दृष्टिबाधित सी आई है तो यहां से क्वेश्चन याद रखना प्यारे बच्चों। ब्रेन लिपि, क्या बोला मैंने? ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि दिवस कब बनाया जाता है? तो 4 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 4 जनवरी को। ब्रेन लिपि दिवस कब? 4 जनवरी को। और ब्रेन लिपि के आविष्कारक जो है वो लुइस ब्रेन। कौन है? लुइस ब्रेन। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर प्रत्येक 4 जनवरी को ब्रेन लिपि दिवस बनाया जाता है। याद रहेगा। चलो उसके बाद देखोगे अभी आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित जितने भी व्यक्ति हैं नोटों को पहचानने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसका नाम था मनी। क्या नाम था भाई? मनी। अब ये उसको लॉन्च देखेंगे, स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे तो ये बोल जाएगी कितने का नोट है। उसका नाम क्या है भाई? मनी। दूसरा आप देखोगे आरबीआई के द्वारा पहला रेडियो कक्ष जो है, रेडियो कक्ष जो है वो कहां स्थापित किया गया था? तो नागपुर के अंदर स्थापित किया गया था भाई। दृष्टिबाधितों के लिए रेडियो कक्ष जो स्थापित किया गया था वो कहां पे? नागपुर के अंदर स्थापित किया गया था। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए इससे संबंधित वो सारे अच्छे से नोट कर लेना। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है? देखो, कारगिल पैकेज प्यारे बच्चों अग्निवीरों के लिए, अभी आपने देखा था कि अग्निवीर योजना है ना, ये कब से लागू हो गई थी? तो 2022 से लागू हो गई थी। और उसी से संबंधित राजस्थान राज्य जो है उसके द्वारा कारगिल पैकेज लॉन्च किया गया है। अब कोई भी अग्निवीर ड्यूटी पे रहते हुए शहीद हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए नगद उसकी पत्नी को देगी राजस्थान सरकार। ठीक है, उसके बाद देखोगे 25 बीघा जमीन नहर के किनारे, नहर के किनारे है वो 25 बीघा जमीन देगी भाई। माता पिता जो है, माता और पिता इनको 5 लाख रुपए देगी। दूसरे माता पिता जो है इनका भाई, माता और पिता दोनों का रोडवेज में किराया जो है ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा। तो ये कारगिल पैकेज जो लॉन्च किया है वो किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। तो काफी अच्छा पैकेज है भाई। अब राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है इसको, तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, कारगिल पैकेज किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बहुत सारी जानकारियां। NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? प्यारे बच्चों मैनेजमेंट के मामले में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो आप देखोगे IIM अहमदाबाद जो है ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर? और ये रिपोर्ट जारी की गई है वो NIRF के द्वारा जारी की गई। NIRF क्या है? तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रॉम वर्क, कार्य के आधार पे ये संस्था योजना जारी करती है और उसी का ये फुल फॉर्म बनती है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रॉम वर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है NIRF की। और सबसे बेस्ट मैनेजमेंट जो रहा है काम का वो किसका रहा है भाई? IIM अहमदाबाद का रहा है भाई। किसका रहा है? IIM अहमदाबाद का रहा है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोजना सोनी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना सोनी योजना शुरू की है? तो प्यारे बच्चों ये योजना शुरू की है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो असम के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? असम के द्वारा। आप ये मैप देख रहे हो, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ये जो है ये असम दिखाई दे रहा होगा भैया। ठीक है, तो असम के द्वारा ये योजना शुरू की गई। अब आप देखोगे असम की कैपिटल कौन सी है? दिसपुर कैपिटल है। CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के CM है भाई। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये इसके गवर्नर हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये इसके क्या है भाई? गवर्नर हैं। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इसके संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो असम के द्वारा। किसने शुरू किया था? तो असम के द्वारा शुरू किया गया था। मोइदम 43वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है भाई। यूनेस्को में 43वां नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला स्थान कौन सा है? मोइदम। कहाँ का है भाई? ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया भाई। जेनेटिक रूप से पूरी तरह से संशोधित करके जो पौधा लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया है? तो असम में लगाया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले क्राफ्ट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो प्यारे बच्चों इसका उद्घाटन भी असम में किया है। कहाँ पे किया है? असम में। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया था? तो असम के अंदर किया था। नदियों से लाइट इनोवेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला जो शहर है वो असम का कौन सा है? वेबहार्ट लचित बोरफकन है भाई। क्लियर? और आप देखोगे असम के जोरहाट में PM मोदी ने लचित
बोरकुकान के स्टैचू अनावरण किया, जिसकी कितनी फीट लंबाई है? तो 125 फीट ऊंची इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने मी डिविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मी डिविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो प्यारे बच्चों, ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है WTO के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? WTO के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मी डेविस प्लेटफॉर्म क्या है? तो मी डेविस ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, ये सारे की सारे मेडिकल्स के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जितने भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट है उन सब के बारे में जानकारी देगा, और इसी का मुख्य उद्देश्य है कि मेडिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सब के बारे में जानकारी जुटाई जाए या प्राप्त की जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? हाल ही में किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए हैं? प्यारे बच्चों, किसने हाल ही में किस IIT ने लाइव लोकेशन के लिए ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 ई शूज विकसित किसके द्वारा किए गए हैं? तो प्यारे बच्चों, ये शूज काफी इंपोर्टेंट रहने वाले भारतीय वायुसेना के द्वारा, और ये किसने किया है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं भाई। किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा ये बनाए गए। देखो ये शूज है भाई। अब इस शूज के अंदर नीचे आप देखोगे तो कुछ ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, जो लाइट भी बनाएगा और उसकी भाई रिसीवर भी होगा, पूरी लोकेशन वगैरह सब कुछ बताएगा। ये टीचर इस डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा समझाया गया है। तो पहला ट्रैकिंग शूज जो है ना भाई, वो किसने बनाया? IIT बॉम्बे के द्वारा इसको बनाया गया है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रीति अंगलाय के अंदर स्थापित किया गया था भाई। देश का पहला ईट सैटेलाइट कैप्स कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन के अंदर। देश का पहला ईट सैटेलाइट कैप्स कहाँ विकसित होगा? तो प्यारे बच्चों, उज्जैन के अंदर विकसित किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट करना भाई। और ये शूज जो बना है भारतीय वायुसेना के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि व्यक्ति की लाइव लोकेशन का पता भी चल जाएगा, और भाई उसको कोई जानकारी देनी वो भी दे सकते हैं, तो पूरी उस व्यक्ति से जुड़ी रहेगी भाई अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया गया? तो प्यारे बच्चों, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। लेकिन आप देखोगे नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। चलो कुछ इंपोर्टेंट दिवस के बारे में पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि वर्ल्ड यूथ डे कब बनाते हैं? तो 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे बनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, ये इसकी थीम थी प्यारे बच्चों। क्लियर? नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है? तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब बनाते हैं? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस बनाया जाता है। थीम क्या है? प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण महत्व के लिए व्यक्त करना, ये इसकी थीम थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी भाई। टोटल एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में टोटल एलिफेंट रिजर्व है 33। कितने एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है? तो 33 भारत के अंदर टोटल एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र है। 33वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र जो है तराई एलिफेंट रिजर्व, कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर बनाया गया था कि 33वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व जो है ये उत्तराखंड के अंदर बनाया गया था। क्लियर? फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व जो है वो कौन सा था? सिंह भूमि है भाई। सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे पड़ता है? तो झारखंड के अंदर भाई। सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे? झारखंड के अंदर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल
भूले। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो।